जय हिंद। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी ओजांकियंस एक नई दृष्टि के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और अपने जीवन को एक लक्ष्य देने के साथ आज आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपका गाइड ओजांग इस श्रृंखला को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इन कक्षाओं का उद्देश्य है, मैं 1 घंटे एक बैच को पढ़ाने में लगा सकता हूं, मैं ये समय अपने मैनेजमेंट को सुधारने में लगा सकता हूं, मैं ये 1 घंटे अपने स्वास्थ्य पे लगा सकता हूं, कुछ भी जो मेरा व्यक्तिगत है उसको मैं पा सकता हूं। पर संसार में शिक्षक का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि व्यक्तिगत से ज्यादा सामाजिक अपने स्टूडेंट का जीवन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जानता हूं कि 100 के 100 लोग ना मेरी बात सुनेंगे ना मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, पर मैं इस लालसा के साथ यहां आया भी नहीं हूं। मैं आया हूं कि क्या 100 में से 2 लोग आज का जीवन अपना अच्छा कर पाएंगे? क्या 100 में से 2 लोग यह समझ पाएंगे कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या 100 में से 2 लोग यह जान पाएंगे कि अगर वो फोकस हो जाते हैं, अगर वो अपने विचारों को केंद्रित कर पाते हैं, तो आने वाले समय में जाने कितने ऐसे वो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे, उनका जीवन परिवर्तित कर पाएंगे, उनके जीवन के मायने बदल पाएंगे और उनको सही अर्थ दे पाएंगे। क्या आज 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो अपने माता पिता को गर्व करने का मौका देंगे, जो अपने समाज को दिशा देने का कार्य करेंगे, जो चिंताओं पे सिर्फ जताते हुए नहीं, एक पोस्ट शेयर करते के बिना अपने पर्यावरण, समाज, जीव जंतु, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर कोई कदम भी बढ़ाएंगे? तो जीवन इसी तरह से चलता है। और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था और आश्चर्यजनक रूप से आपका मंकी माइंड, आपके दिमाग के अंदर जो बंदा बैठा वो बंदर है, वो आपको दौड़ा रहा था। आपकी उंगलियां टाइप कर रही थी, आप बेवजह की बातों में लगे हुए थे। एक कोई क्रिया कर रहा था, एक कोई कमेंट कर रहा था, दूसरे उस पर प्रतिक्रिया कर रहा था। अंदाजा लगाओ, एक सार्वजनिक मंच पर तुम ऐसा कर रहे हो, तो जब तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में होता होगा, जब तुम एकांत में होते होगे, जब अपने माता पिता को यह कहते होगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आगे चलकर सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं, और एकांत में तुम्हारा दिमाग तुम्हें घुमा रहा होगा, उस स्थिति में आप क्या कर रहे होगे? बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। मेरी बात याद रखना कि इस संसार का इतिहास रहा है कि मनुष्य ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, मनुष्य ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। अगर वो हारा है तो सिर्फ स्वयं से। इंसान की सबसे मुश्किल लड़ाई उसके अंदर होती है, उसकी स्वयं से होती है। तो अब इस स्वयं से लड़ने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, न तुम्हारी किताबें कोई फाड़ रहा है, न तुम्हारा कोई समय चुरा रहा है। बस अगर कोई चीज तुम्हें हरा रही तो वो स्वयं हो। तो इन कक्षाओं का मकसद क्या है? स्वयं को जानना, टू नो योर सेल्फ, टू नो हु आई एम। और जब व्यक्ति स्वयं को जानने की अवस्था में आ जाता है, मैं कौन हूं, तो वो प्रश्न पूछता है। प्रश्न जिज्ञासाओं को जन्म देती है। जिज्ञासा एक सफर की शुरुआत करती है, सफर खोज की तरफ लेकर जाता है, खोज मंजिलों की तरफ जाती है, मंजिलों में आविष्कार मिलते हैं और उस आविष्कार में पता चलता है कि आपके पास अनंत शक्तियों का स्रोत है। तो इस यात्रा में हम यही काम करते हैं। पिछले सीजन में जब मैं आया, मैंने मेडिटेशन की कक्षाएं शुरू की, तो हजारों हजारों बच्चों को बहुत लाभ हुआ, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। दिन की शुरुआत अगर हम इस ऊर्जा के साथ करें, दिन की शुरुआत अगर हम इस मोटिवेशन के साथ करें, दिन की शुरुआत स्वयं को खोजने से करें, दिन की शुरुआत स्वयं को खोजने की यात्रा से करें, तो यकीन मानिए आप वो स्वर्णिम व्यक्ति हैं जो इस समाज की दशा दिशा तय कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि आपके कान और आंखें बाहर की तरफ हैं, वो पूरी दुनिया की बातें सुनते हैं, करप्ट होते हैं, वो पूरी दुनिया की चीजों को देखते हैं, करप्ट होते हैं, और लाकर वो सारा कूड़ा अपने दिमाग में भर देते हैं। और ये कूड़ा हमें इतना अंदर ही अंदर परेशान कर देता है। जानते हो, डस्टबिन जो होती है वो पूरे कूड़े को समेट तो लेती है, पूरे घर को, लेकिन जब कूड़ा उसके अंदर सड़ता है तो कीड़े उस डस्टबिन में पड़ते हैं। हम जब अपनी आंखें, अपनी कानों को
पूरी दुनिया की निगेटिविटी को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो निगेटिविटी का कीड़ा हमारे अंदर पनप जाता है, वो सड़ांध हमारे अंदर पनप जाती है। और क्या होता है, जब धीरे 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 कूड़ेदान में, कई बार तुमने देखा होगा जब चीजें सड़ने लगती हैं, वो जो तुमने टमाटर, वो जो छिलके सब डाल दिए, तो वो जब सड़ने लगता है तो धीरे धीरे वो बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। हाँ या ना, ऐसा ही होता है। तो हम भी धीरे धीरे जब इतनी निगेटिविटी हासिल कर लेते हैं, हम कभी शिक्षक को गाली देते हैं, हम कभी समाज को गाली देते हैं, हम हर चीज में कमियां निकालते हैं। तो एक्चुअली तुम किसी में कमियां नहीं निकाल सकते हो। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को गालियां देनी शुरू की तो उनका शिष्य क्रोधित हो गया, बोला प्रभु आपको गाली दे रहा है। बोला मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं उसकी गाली, वो मेरे शरीर में चिपक ही नहीं रही है, ये उसकी गाली है, उसी के पास रहेगी। महान। तो तुम किसी से कुछ छीन ही नहीं सकते, तुम इस संसार को कोस कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा क्या, तुम्हारे डस्टबिन में कूड़ा बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हारे डस्टबिन में कूड़ा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारी जो सड़ांध है वो पूरे समाज में फैलने लगेगी। और ऐसे लोगों, जैसे आप कूड़ेदानी के आते ही आप नाक बंद कर लेते हैं और कहते हैं कितना गंदा आ रहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व भी इसी तरह से हो जाएगा कि लोग तुम्हारे पास आने से कतराने लगेंगे, लोग तुमसे दूर जाने लगे, बोलेंगे उसके पास मत जाना। तुम भी कई बार कहते होगे अरे यार वो हमेशा निगेटिव बातें करता, उसके पास मत जाना। तो तुम्हारा भी व्यक्तित्व इसी रूप में सामने आ जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सड़ांध वो चारों तरफ फैल जाएगी। क्या करना होगा, हमें खुद को साफ करना होगा। हम क्या करते हैं, जब ऊब जाते हैं, वो डस्टबिन का कूड़ा जो है वो गंदगी फैल जाती है, हम एक दिन जाते हैं और वो कूड़ा कहीं फेंक कर चले आते हैं। तो मेडिटेशन की कक्षाएं बेसिकली अपने अंदर का वो कूड़ा निकालने की प्रक्रिया है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपनी निगेटिविटी को निकालकर बाहर फेंक देंगे, जहां आप खुद को जानेंगे। फिर हम कूड़ेदानी में से उसकी गंदगी हटाते हैं, उसको धोते हैं, तब जाकर घर कहीं स्वच्छ होता है। तो हर समय जो हमारी इंद्रियां हैं वो निगेटिविटी ग्रहण करती है। निगेटिविटी बहुत आकर्षित करती है, इसके अंदर एक टेम्पटेशन, लालच होता है। तुम ना चाहो लेकिन फोन में टिंग की आवाज होती है, अचानक से तुम्हारा हाथ बढ़ जाता है, मैच आ रहा है उसको देखने के लिए चले ही जाते हो, दोस्तों ने बुलाया चले ही जाते हो, और जबकि तुम जानते हो कि तुमने वादा किया है कि तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे। इससे पहले भी तुमने वादे किए थे कि तुम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, मेरिट में आओगे, तुम आईआईटी का एग्जाम दोगे, तुम जो है नीट का एग्जाम दोगे। जरा पलट के देखो, क्या तुमने अपने वादे पूरे किए? इन श्रृंखलाओं में मैं तुम्हें इसी से परिचित कराऊंगा। तुम पलट के देखो, क्या तुमने अपने वादे पूरे किए? और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने से किसने रोका? लिखो इनको और तुम पाओगे वो केवल और केवल तुम थे, केवल और केवल तुम थे, और कोई नहीं। आज यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, हम भी ईगरली वेट कर रहे हैं, और आज ऐसे बहुत से हीरोज निकलेंगे, तुम देखना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, समाज, किस्मत, जो भी फैक्टर थे उनके खिलाफ थे, लेकिन वो विजेता बनकर आज निकलेंगे। आप देखना, किसी की आंखें नहीं होंगी, कोई बहुत ही वंचित परिवार से होगा, कोई बहुत मुश्किलों से निकला होगा, किसी ना किसी की कोई ना कोई तो कहानी होगी, और तुम देखोगे कि वो अपने डर, अपने अवरोधों, अपनी मुश्किलों से कैसे निकलकर पूरी दुनिया के सामने आए। और ये विजेताओं की कहानी पढ़ना जरूर, तो तुम पाओगे कि जीवन बहुत ही सुंदर है। तुम पाओगे कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही अद्भुत है। तो अब क्या करना है? अब बहुत फोकस होना है। आज की टाइटल जो है वो है ब्रेथ, रिलैक्स एंड फोकस। तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा मास्टर है, एक सबसे बड़ी जादुई चाबी है, और वो है तुम्हारी श्वसन प्रक्रिया। अगर तुम सही ढंग से सांस लेना सीख जाओ, तुम अपनी सांसों को देखना शुरू कर दो, when you realize your breath, you enter into the next phase, that is a relax. हमारा दिमाग कम काम नहीं करता है। आप जरा देखो, जब आप रिलैक्स नहीं होते, जब आप टेंस होते हो, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, और जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो देन द फोकस, जो ध्यान है, वो जन्म लेता है। फोकस का मतलब होता है अपने समस्त मानसिक शक्तियों को, जो मेंटल पावर है, किसी एक बिंदु पर लेकर आना।
ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे सूर्य की किरणें जब किसी मैग्नीफाइंग ग्लास पर पड़ती हैं तो वो एक तरफ केंद्रित हो जाती हैं और सामान्य से दिखने वाली सूर्य की किरणें कागज पर आग लगा देती हैं। तो तुम्हारे सामने भी एक मुश्किल लक्ष्य है, यूपीएससी का एक गेट है, या जो भी तुम एग्जाम देना चाहते हो वो तुम्हारे सामने वो है, और उस गेट को तुम्हें जलाकर खत्म करना है। उसके लिए तुम्हारे पास एक ही पावर है, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किसी एक बिंदु पर फोकस कर देना। फोकस तुम करोगे कैसे? तुम तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से बहे जा रहे हो, तुम तो बोल रहे हो, तुम चैट कर रहे हो, तुम आंखों को इधर उधर नचा रहे हो, तुम कानों से वो सुनना चाह रहे हो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम अपनी शक्तियों को विकेंद्रित कर रहे हो, और मैं उसको केंद्रित करने की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत विरोधाभास है, ये बहुत पैराडॉक्स है यहां पे, कि मैं तुम्हें केंद्रित करने के लिए कह रहा हूं, फोकस करने के लिए कह रहा हूं, माइक्रो पॉइंट्स पाने के लिए कह रहा हूं, और तुम भटक रहे हो। और ये भटकाव बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। कोई नहीं पूछने जा रहा, ये बाजार है, ये एक बाजार है। तुम किसी भी जगह पढ़ रहे हो, कोई तुम्हारी व्यक्तिगत कमियों पे आज की दुनिया में ध्यान नहीं देता है। जब तुम किसी संस्थान में जाते हो तो वो कहते हैं ये फीस भरिए, ये आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी, इतने टाइम में नोट्स पूरे हो जाएंगे। लेक्चर शुरू हो जाता है, लेक्चर टाइम से खत्म हो जाता है, बुक्स दे दी जाती है, नोट्स दे दिए जाते हैं, और आप हाथ में किताबों का ढेर लिए, पीडीएफ का ढेर लिए बैठे रहते हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तो अंदर चल रही है, उसको कोई नहीं कह रहा है। तुम्हें टाइम टेबल दे दिया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ोगे, देखो ये हमारा पिछले साल का सिलेक्शन है, ऐसे तुम्हारा भी हो जाएगा। ये सब चीजें चलती हैं, और ये चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये सारा बाह्य संसार है, पर तुम्हारे अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, तुम्हें कौन हरा रहा है, तुम रोज किससे हार जाते हो। तुम रोज सुबह वादा करते हो कि मैं आज सुबह जल्दी उठूंगा, तुम रोज वादा करते हो कि आज मैं नोट्स याद करके जाऊंगा। ओजांग सर कितनी बार कह चुके हैं रिवीजन बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग जरूरी है। मैं इतना सब कुछ जानने के बाद मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं? यहां इस समय कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको यह नहीं पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, तमाम चीजें करनी है, सबको पता है। पर वो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंदर तुमने एक ऐसा कूड़ेदान रख रखा है जिससे सड़ांध निकलनी शुरू हो गई है, और अब तुम खुद ही व्यतीत हो। इसीलिए जब मैंने इस एकेडमी को डेवलप किया तो मैंने एजुकेशन और स्किल दोनों को डेवलप किया। मुझे पता था कि योद्धा अगर कमजोर है तो उसको अच्छे हथियार देने का कोई फायदा नहीं है। उसके पास अगर हथियार चलाने की स्किल नहीं है तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन तलवारें दे दोगे, वो अपनी ही नाक काट लेगा, और यही होता है। तो हम यहां क्या करने जा रहे हैं? इनोवेशन इन एजुकेशन। और ये जो श्रृंखलाएं हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। खुद को जानो, तुम परम शक्तिशाली हो। तुमने हनुमान जी की कथा सुनी होगी ना, पवन पुत्र अति बलशाली, कैसे समुद्र के किनारे माथे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि मैं ये 7 योजन समुद्र लांघ ही नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इंतजार करते 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 जब हताश हो गए तो गुरु के रूप में जामवंत आते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें किसी से शक्तियां उधार नहीं लेनी है, ये तुम्हारे अंदर इनबिल्ट हैं। तुम पवन पुत्र हो। तुम ये 7 योजन क्या, तुम तो संसार नाप के चले आओ। ये छोटा सा समुद्र तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम अपने शरीर को भी बड़ा कर सकते हो, तुम छोटा कर सकते हो, अद्भुत हो तुम। और जब अगर हम बात करें प्राचीन भारत में जो पहला जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकिंग थी वो उन्हीं की थी। नतीजा क्या हुआ? हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, उन्होंने जाना कि वो कौन है। और याद रखना, जब व्यक्ति जान जाता है कि वो कौन है, मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं उसकी गंभीरता को समझना, जब व्यक्ति जान जाता है वो कौन है तो अथाह सागर खुल जाता है। जब व्यक्ति जान जाता है कि वो कौन है, हु आई एम, यकीन मानो पूरे संसार भर के सफल लोगों को तुम पढ़ के देख लो, जब जब मनुष्य ने जाना कि वो कौन है, अद्भुत शक्तिशाली हो गया। शक्तियों का एक बहुत बड़ा स्रोत उसके अंदर खुल जाता है जो उससे इनोवेशन कराता है, उसे अनंत बना देता है। वर्तमान समय में एलन मस्क का नाम तो सुना होगा, कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं। रॉकेट साइंस जानने वाला एक वैज्ञानिक उसके पास आता है, बोला तुम्हें मैं क्या समझाऊं यार, रॉकेट कैसे बनता है।
तुम तो जानते ही नहीं हो। पर यह व्यक्ति अपनी शक्तियों को जान चुका था। जो बड़े सपने देखता है ना, वो सबसे पहले जान जाता है कि मैं कौन हूं। सपने आंखों से थोड़े न देखे जाते हैं, सपनों की धारिता होती है, सपने गर्भ में धारण होते हैं, और वो गर्भ हमारा व्यक्तित्व होता है। जैसे बच्चा मां के गर्भ में पलता है, उसी तरह सपने भी धारिता चाहते हैं, व्यक्तित्व की गहराई चाहते हैं। तो तुम बड़े सपने देखोगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई भी तो बड़ी होनी चाहिए। और जिस दिन तुम जान जाते हो कि मैं कौन हूं, तुम्हारी धारिता, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तुम बड़े सपनों को थाम लेते हो। और यही कारण है कि तुम में से बहुत से लोग कहते हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, लेकिन जब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना छोटा होता है और तुम इतने बड़े सपने को धारण करने आ जाते हो, तो तुम चरमराकर टूट जाते हो, विचलित हो जाते हो, उदासीन हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, और फिर तुम कहते हो शायद ये एग्जाम मेरे से नहीं होगा। पर एक्चुअली ये होना चाहिए था कि तुम्हें बताया जाना कि तुम्हारा व्यक्तित्व जब तक विराट नहीं होगा, विशाल नहीं होगा, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक इतने बड़े सपने को धारण नहीं कर पाओगे। और नतीजा क्या होता है आप जानते हैं कि कई बार महिलाओं को कोई ऐसी समस्या हो जाती है और बच्चे को वो धारण नहीं कर पाती हैं। सेम यहां भी होता है। तो करना क्या है? प्रतिदिन हमें अपनी धारिता क्षमता बढ़ानी। तो क्या एक दिन में बढ़ जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। व्यक्तित्व विराट होते हैं, समझना। तुम रबड़ बैंड को खींच सकते हो, लेकिन जैसे छोड़ोगे वापस आ जाएगा अपनी जगह, फिर खींचोगे फिर वापस आएगा। व्यक्तित्व कैसा होता है जानते हो? तुमने कभी किसी लोहार को लोहे को पीटते हुए देखा है? जब वो पीटा जाता है तो धीरे 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 स्पैन लेता है। मान लो कुल्हाड़ी, तो वो क्या करता है, एक लोहे की एक मोटी सी रॉड लेता है। अगर तुमने कभी देखा होगा, वीडियो भी देख सकते हो, तो वो क्या करता है, एक मोटी सी रॉड लेता है। अब समझो तुम्हारे अंदर क्या होने जा रहा है, इन कक्षाओं से तुम क्या हासिल करोगे। वो इस मोटी सी रॉड को लेता है और इस मोटी सी रॉड को लेकर इसको पीटना शुरू करता है, और धीरे धीरे फिर आग में तपाता पीटता है। तुम देखते होगे कि धीरे धीरे ये अपना शेप लेना शुरू कर देती है, ये फैलती है, विस्तार होता है। और जब फैलती है तो एक बार जो उसने शेप ले लिया वहीं पर टिकी रहती है। तो फिर ऐसा क्यों कि तुमने हजारों बार टाइम टेबल बनाया? ऐसा क्यों कि तुमने हजारों बार टाइम टेबल बनाया, तुमने सौगंध उठाई, तुमने बहुत कोशिश की, और हर दिन तुम वहीं पहुंच गए जहां तुम पहले शुरू कर रहे थे? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मेरे बताने से पहले भी तुमने कई बार टाइम टेबल बनाया होगा, कई बार तुमने सौगंध उठाई होगी, कई बार जब 10th के मार्क्स कम आए होंगे तो तुमने कहा होगा कि इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा, और तुमने नोटिस किया होगा तुम जहां थे फिर वहीं आ गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरी बात में कोई लॉजिक है? और तुम कई बार सोचते होगे कि मैं खुद को परिवर्तित क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूं, जबकि तुमने चेंज के ऊपर 50 किताब पढ़ी होगी, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर किताब पढ़ी होगी, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो रह जाता है। कुछ ना, तुम बहुत परफेक्ट हो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। ना चाहते हुए आज वो वेब सीरीज देख ही ली, न चाहते हुए आज वो वीडियो देख ली, और ये हम सबके साथ है। मानते हो? बहुत लोगों ने यस लिखकर भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिवर्तन की चाह है तुम्हारे अंदर। तो मैं लोहे के एग्जाम्पल पर वापस आता हूं। तुमने कभी भी अगर देखा होगा तो एक बार में अगर मान लो इस रॉड को कुल्हाड़ी में बदलना है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार वो पीटता चला जाए और ये कुल्हाड़ी का शेप ले लेती है। कुल्हाड़ी बड़े बड़े पेड़ काट देती है, कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज होती है। ये सिंपल सी रॉड बड़े बड़े कार्य कर देती है, लेकिन इस रॉड को कुल्हाड़ी में बदलने के पीछे तुमने देखा होगा फिर वो भट्टी में झोंकता है, फिर वो निकालता है, फिर पीटता है, फिर जैसे लोहा ठंडा होने लगता है फिर भट्टी में निकालता है, फिर उसको निकालता है, फिर पीटता है।
करते 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 बहुत देर ये प्रक्रिया चलती है, बार बार चलती है, और फिर लास्ट में कुल्हाड़ी अपना आकार ले लेती है। कुल्हाड़ी अपना आकार ले लेती है, फिर लास्ट में भी वो एक बार और डालता है और वो आगे पीटता है, हथौड़ी के दूसरे तरफ से वो पीटता है ताकि उसमें धार आ जाए, और फिर पानी में डालकर ठंडा कर देता है और सामने वाले को ऐसे दे देता है, ले जाओ कुल्हाड़ी बन गई। तुमने कई बार देखा होगा। तो यहां पर अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इन कक्षाओं का क्या तरीका है, क्या माध्यम है, और वो ये है कि तुम्हें रोज रोज अपने आप को परिवर्तित करना होगा। ध्यान के लिए समय निकालना होगा, खुद को ऑटो करेक्शन मोड में लेकर जाना पड़ेगा। तुम कौन हो इसकी खोज तुम्हें रोज करनी पड़ेगी, जब तक कि यह संसार तुम्हारी उपलब्धियों से वाकिफ ना हो जाए। मैंने क्या कहा? जब तक ये संसार तुम्हारी उपलब्धियों से वाकिफ ना हो जाए, वो ये जब तक ना जान जाए कि तुम वही हो जो खुद को खोज रहा था। वो चाहे आईएएस बनना, चाहे बेहतरीन आईएएस बनना, चाहे भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना, भारत का मुख्य सुरक्षा सलाहकार बनना, रिजर्व बैंक का गवर्नर बनना, भारत का विदेश मंत्री बनना, भारत का वाणिज्य मंत्री बनना, जो है रक्षा मंत्री बनना, भारत को दिशा देना, भारत को चमकाना, ये अंतहीन सफर है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक ये सफर चलेगा। और अगर व्यक्तित्व बदल गए तो इस संसार से जाने के बाद भी तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देगा, रास्ता दिखाएगा। तो ये रोज चलने वाली प्रक्रिया है और करना बहुत आसान काम है। तो अपनी आदतों में एक आदत डालो कि रोज खुद से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। शांत होकर बैठना है और गहरे ध्यान में जाना है। और ध्यान में जाने का पहला तरीका है अपनी ब्रीदिंग को देखना। मैं अभी होल्ड करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। नॉर्मल ब्रेथ अंदर जा रही है और वापस आ रही है। तुम अपनी सांसों में स्थापित हो। सोच लो कि तुम सूक्ष्म शरीर हो, तुम एक माइक्रो बॉडी हो, और तुम अपने ही शरीर के अंदर, हमारी एक और एस्ट्रल बॉडी होती है, एक आध्यात्मिक शरीर होता है। उस आध्यात्मिक शरीर को आज बाहर निकालो, फील करो, और अपनी ही नासिका से अपने शरीर के अंदर, अपने नॉस्ट्रिल से अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करो। जब मैं सांस ले रहा हूं तो तुम अपनी ही अक्ष को देखो, अपनी छवि को देखो, और देखो कि तुम अपने नॉस्ट्रिल से कैसे अंदर जा रहे हो, और अपने श्वसन क्रिया के साथ आप धीरे 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 सभी चक्रों से गुजरते हुए कैसे एब्डोमेन एरिया में पहुंच रहे हो। फिर वहां से तुम्हारे शरीर में एक चुंबकत्व पैदा हो रहा है। महसूस करो मेरे साथ, तुम एक मैग्नेट हो। अंदर की सारी निगेटिविटी चिपक कर तुम्हारे साथ आ रही है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में आ रही है, और तुम वो अब निगेटिविटी को खींचते हुए अब तुम बाहर निकल रहे हो अपनी ही श्वसन नली से। अपनी ही जो नलियां हैं उनसे आप बाहर निकल रहे हो, जहां से तुम ब्रेथ करते हो, अपने नोस्ट्रिल से बाहर आ रहे हो। फिर तुम बाहर स्वच्छ होकर, ऊर्जावान होकर अंदर जा रहे हो, और फिर से अपनी सारी निगेटिविटी को खींचकर बाहर लेकर आ रहे हो। जब तक कूड़ेदान साफ नहीं करोगे तब तक आगे कोई काम नहीं हो सकता। खुद के अंदर जाओ। अपने सूक्ष्म शरीर से बॉडी के अंदर पेट तक पहुंचकर सारी निगेटिविटी को खींचो और फिर बाहर आ जाओ। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लेंस कर रहे हैं अपने आप को। जैसे आप कूड़े के बदबूदार ढेर के बगल में बैठकर खाना नहीं खा सकते, रह नहीं सकते,
उसी तरह अंदर निगेटिविटी और विचार भरे होंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, फोकस नहीं हो सकते। अद्भुत। देखो क्या कोई ब्लैक कार्बन जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो विचार जो जले हुए हैं, जो गंदगी, कूड़ा, उसको अपने अंदर से बाहर निकालो। खाली करो खुद को, साफ करो खुद को। क्या तुम्हारे शरीर में कुछ जगह बनती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि अंदर स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया? बाहर निकालो इसे, जितनी भी निगेटिविटी है। सूक्ष्म शरीर अंदर जा रहा है और ढेर सारी गंदगी को अपने साथ चिपकाकर बाहर लेकर आ रहा है। क्या ऐसा करने के बाद तुम्हें अपने अंदर कुछ रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहा है? कुछ हॉलो स्पेस? जैसे कूड़ेदान जब खाली हो जाता है तो वो हॉलो हो जाता है। डीप फोकस। बाहर आओ, रोज इस प्रैक्टिस को करो। आज तुम्हें अभी क्या होमवर्क दे रहा हूं, अभी इसी अवस्था में आप एक डायरी और पेन लेकर बैठेंगे और एक टाइटल मैं दे रहा हूं उस पर लिखेंगे। इसी अवस्था में आप जैसे ही मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, हु आई एम, जो भी तुमने आज महसूस किया उसको लिखो। अपने सपने को गंभीरता से लिखो। सभी लोग अगर अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया में ढेर सारे विचार आगे पीछे हुए होंगे, उनको कॉपी में लिख दो। हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरे सपने क्या हैं, इसको अभी के अभी अपनी डायरी में लिख दो। ओम प्रकाश ने लिखा है कि इमेजिनेशन बहुत खुल गया है, उल्टा सीधा इमेजिनेशन करता हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। तुम नहीं इमेजिनेशन कर रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है। तुम अनकंट्रोल्ड हो, इसको कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। दिमाग पागल हाथी की तरह होता है, बहुत शक्तिशाली। वापस ध्यान में आते हैं और खुद को आज फोकस करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा हूं और अब मैं पूरी तरह से ऊर्जावान होकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।